गुड इवनिंग दोस्तों। चार्ट गुरु के मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कैसा रहा आपका दिन वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मार्केट ओपन हुआ, एक सेकेंड। सो मार्केट ओपन एट अराउंड 24,130। कुछ टाइम स्पेंड किया, टाइम बिताया, पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई, नई पोजीशंस बनी, एक फेक मूव ऊपर की तरफ आया। ये आया तकरीबन 10 बजे के आसपास। लेकिन उसके बाद मार्केट ने जितने भी पिछले दिन के गेंस थे वो पूरे लूज़ किए। लेकिन अगेन 2440 की रेंज से सपोर्ट लेकर मार्केट ने साइडवेज होकर दिन ख़त्म कर दिया। तो कल भी एक रेंज बनी हुई थी मार्केट की 24,200 अपर लेवल, और जो जहां ओपनिंग हुई थी 24,100। आज अपर रेंज थोड़ी कम हुई, लेकिन बॉटम कल का नहीं टूटा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए देखते हैं कल किधर जा सकता है बाजार। मार्केट काफ़ी दिनों से एक वाइडर रेंज में ही रह रहा है। अपर लेवल अगर आप देखें तो 24,250, एंड लोअर लेवल अगर आप देखें तो 24,000। इस रेंज में मार्केट 1, 2, 3, 4 और 5 दिन से है। तो आगे क्या, कब तक इस रेंज में रहने की संभावना है? और इस रेंज में जब तक रहेगा, चॉपीनेस मार्केट में ज़रूर रहेगी। बॉटम 24,000 अगर इस बार टूटता है, मार्केट अगर यहाँ पे आके ब्रेकडाउन देता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ऑल टाइम सपोर्ट, जो रिसेंट मेजर सपोर्ट मार्केट ने बनाया है, वो है 23,800। यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है, आपने ध्यान दिया होगा तो, अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो मार्केट इस सपोर्ट पे बना हुआ है काफ़ी टाइम से। ये देखिए, तो ये एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट हो जाता है 24,800। ये देखिए 1, 2, 3, 3 बार मार्केट इस सपोर्ट से बाउंस कर चुका है। तो आने वाले टाइम में ये सपोर्ट अगर टूटता है तो एक मार्केट के लिए अलग से रास्ते खुल जाएंगे पाताल के, जो कि मार्केट को 22,500 तक लेके जाने का दम रखता है। बट अगर यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो नेक्स्ट हर्डल हमें मिलेगा 24,250। अगर ये मार्केट डिसाइसिवली, इसके ऊपर मार्केट अगर डेली क्लोजिंग दे देता है, डेली याद रखिएगा, तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा 24,400। 24,400 तक इजी मूव होगा। 24,400 के बाद अगर मार्केट 400 को डिसाइसिवली काटता है तो नेक्स्ट टारगेट 550 का ओपन हो जाता है, और उसके बाद मार्केट 700 और 900 के नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है। तो ये थी मार्केट एनालिसिस। चलिए मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, टैब्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 24,100 मैक्सिमम ओ आई इसी पे है, एंड 24,200। ये देखिए 93 लैक्स लॉट, 76 लैक्स, 60 लैक्स सपोर्ट कम है। और नीचे अगर जाएंगे तो नीचे भी 24,000 पर भी 64 लैक्स ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ठीक ठाक है। कन्विक्शन नहीं है मार्केट में, बट इनिशियल लेवल्स यही रहने वाले हैं। और अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो पुट राइटिंग नीचे की साइड है, उसके बाद 46 लैक्स है 23,800 पर। उसके नीचे मार्केट के पाताल के द्वार ओपन हो जाएंगे। हायर लेवल्स में 24,000 जब तक सेफ है, 24,200 मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, एंड 300 पर भी सब रेजिस्टेंस है, 24,500 पे भी अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। तो ये था मार्केट एनालिसिस। अब जिन्होंने मार्केट एनालिसिस देखना था सिर्फ, वो स्किप कर सकते हैं, वीडियो बंद कर सकते हैं, वट एवर, माफ़ कीजिएगा। आज मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में काफ़ी बार आया है, आपके भी दिमाग में आया होगा, बट क्या ये पॉसिबिलिटी है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सामने आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि ये मार्च फर्स्ट मार्च से ही क्रूड, एक्चुअली जब यूएस ने ईरान पर अटैक किया, वहाँ से क्रूड स्पाइक हुआ, गया $120 का हाई लगाया। फिर पीस डील एंड ऑल चलता रहा, पीस हो गया, फिर वॉर रुक गया, मेमोरेंडम साइन हुआ। ये वो वाला टाइम है कि जब क्रूड ऑयल वापस आया। बट रिसेंट $67 पर बैरल के लो के साथ मार्केट ने एक बेस बना के, और यहाँ से वापस, माफ़ कीजिएगा, क्रूड ने एक बेस बना के वापस यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेवल क्या, इसी पे बेस्ड है मेरा आज का वीडियो। अगर आपने थंबनेल नोटिस किया होगा, तो इज़ $95 अ न्यू नॉर्मल, यानी कि यहाँ कहीं, क्योंकि नेक्स्ट अगर अभी
80 चल रहा है, नेक्स्ट 85 टू $87 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद $97 पे एक रेजिस्टेंस है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्रूड वापस से चलना क्यों स्टार्ट हो गया, वाई अमेरिका स्टार्टेड द वॉर अगेन, है ना, कैंसलिंग द मेमोरेंडम साइन बिटवीन ईरान फॉर पीस। तो व्हाट हैपेंड इज कि वेनेजुला में अटैक किया था जनवरी में अमेरिका ने, एंड एवरीबडी नोज वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है वो ये साउथ मिडल ईस्ट के ऑयल के बाद इट्स वेरी वैल्यूएबल, एक तरह से देखा जाए तो इट्स नॉट एज प्योर ऑब्लिक, इतना क्वालिटी वाइज वो वेनेजुला वाला क्रूड ऑयल इतना सुपीरियर नहीं है जितना कि मिडल ईस्ट वाला है। बट अब ट्रम्प अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है, फिर से मागा उसका चल रहा है। तो क्या होता है कि $39 ट्रिलियन यूएस गवर्नमेंट का डेट पहुंच चुका है, यूएस इकोनॉमी इज इन डेट। और अगर ये डेट अपना कम नहीं करेंगे, यानी कि देखिए वैसे यूएस को कुछ किसी को देना नहीं है, सब कुछ उसी का है, एवरीथिंग इज रन इन डॉलर्स। तो वहाँ का जो फेडरल बैंक है वो क्या करता है कि जब भी, इतना आसान नहीं है ये चीज़, जब भी गवर्नमेंट चाहे दे कैन प्रिंट न्यू नोट्स, ठीक है, करेंसी अपनी बढ़ा सकते हैं, और उसका अधिकार वहाँ के फेडरल बैंक के पास है। बट वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको ये पावर गवर्नमेंट को दी हुई है कि आप सेनेट में बैठिए, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, डिस्कस, एक बिल लाइए, बिल ला के आप बहस कीजिए और फिर हमें अथॉरिटी दीजिए कि यस वी कैन प्रिंट द मनी। तो दिस इज द छोटा ब्रीफ में प्रोसेस वहाँ पे नोट कैसे पैदा होता है। तो उस डॉलर को कब तक प्रिंट करते रहोगे, अगर आप प्रिंट ही करते रहोगे तो फिर तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरीबडी नोज कि यूएस इज द स्टैंडर्ड करेंसी। डिफ़ॉल्ट में अगर आप बात करें तो यूएस डॉलर, जो डी डॉलराइजेशन की बात पीछे चल रही थी वो इसी वजह से चल रही थी। सो व्हाट विल हैपन, अब प्रॉफिट तो बढ़ाना है, अगर डेट रीपे करना है तो उसके लिए तो पैसे होने चाहिए आपके पास, पैसे कहाँ से आएंगे यूएस के पास। तो बहुत सारे मीन्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी से उनका पूरा डेट चुका दिया जाएगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मीन्स। जो वो टैरिफ लगा रहा है वो भी एक मीन है ना, गवर्नमेंट की इनकम इकोनॉमी बढ़ाने का अपनी, सो दैट दे कैन एटलीस्ट डिक्रीज दिस डेट एंड ब्रिंग डाउन टू एटलीस्ट हाफ। तो उसके लिए क्या है, अब सैंक्शंस तो लगाए हुए हैं वेनेजुएला क्रूड ऑयल पे, बट वो उतना सुपीरियर नहीं है तो उसका उतना प्राइस भी नहीं है। अगर सेम चीज़ आप 68 रुपीज़ में बेच रहे हो ऑन एन एवरेज, बट उसी चीज़ के आपको प्राइसेस मिल रहे हैं 100 या 95 या 110 या जितना ज़्यादा मिल जाए, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। जहाँ आप एक बैरल क्रूड ऑयल पे अगर 70 रेट चल रहा है, तो अगर आप मान लीजिए $20 अपने सेव कर रहे हो, यू आर गेटिंग दैट प्रॉफिट, और वहीं आप $150 पे सेंड कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, करेक्शन, यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग कितना, 20 × 5 टाइम्स प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है आपको उसी क्रूड को हायर प्राइसेस में बेच के। सो सिंपल मैथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएस जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता, जो कि बहुत ही, मैं कहूँ कि छोटी चीज़ है अगर बड़े लेवल पे देखा जाए। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उतना, बट जस्ट मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑलवेज। तो क्रूड ऑयल पर नज़र रखिए बना के, अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, और जब तक 24,000 नहीं टूटता है तो वो ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रही हैं, बट सारी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले एक हफ्ते में क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद मार्केट अपना एक पुश स्टार्ट करेगा कि उसे एक्चुअल में कहाँ जाना है। सेकंड चार्ट जो आप मॉनिटर करते रहिए वो है USD INR, करेंसी वीक होते जा रही है दिन पे दिन, $96.5 पहुंच गया, 96.6 रुपये के अगेंस्ट में। तो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे नीचे आना होगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये थी आज की वीडियो, यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है बना रहेगा आपका दिन, और इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।